इस वर्ष में, इस साल में, इस नए ईयर्स में हमने इस बात पर चिंतन करना है कि अतीत में, पिछले सालों में हमारी ज़िंदगी से क्या निकला है। क्या हम कोई बेस्ट शॉट लगाए पाए हैं जिस पे हम प्राउड कर सकें, गर्व कर सकें, और आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन से क्या निकल सकता है जिसको लेकर प्राउड किया जा सके। क्या किया है और क्या आगे कर सकते हैं, इस पर चिंतन होना चाहिए। क्या कुछ कमी रह गई है जो रिपीट ना की जाए, बल्कि उससे कुछ सीखा जाए और फ्यूचर में कुछ ऐसा कर सकें जिससे हमारा जीवन सार्थक बन सके। दो बातें इस वर्ष, इस साल, इस नए ईयर्स में हम विशेष रूप से करेंगे। उनमें से पहला तो ये है कि साइंटिफिक टेम्पर को हम विस्तार से समझेंगे। जब हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं तो उसका क्या मीनिंग है, और जब हमारा साइंटिफिक टेम्पर नहीं होता, अर्थात हम मिथ्या विश्वासी होते हैं, हम असत्य की तरफ बहते हैं, तो वो किस कंटेक्स्ट में ऐसा नियम पूरा होता है और उसके क्या फल होते हैं, उस पे इस वर्ष हम विशेष रूप से चिंतन करेंगे। दूसरा है कि हमारे अंदर इंटीग्रिटी का लेवल क्या है, और एक्चुअल में इंटीग्रिटी किसको कहते हैं। क्या ये कोई बहुत बड़े लेवल की कोई ऑनेस्टी का लेवल है या कुछ और है, इस पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। आज हम जिस सेंचुरी में जी रहे हैं, वो सेंचुरी में ये दो बातों की बड़ी कमी रही है। हमारे समाज में भी साइंटिफिक जो एटीट्यूड है, साइंटिफिक जो टेम्पर है, उसका लेवल भी कहीं डाउन नज़र आ रहा है। वहीं पर इंटीग्रिटी की बहुत भारी कमी महसूस हो रही है। इंटीग्रिटी और साइंटिफिक टेम्पर, ये दो ऐसे विषय हैं जो देवात्मा की टीचिंग्स के दो मुख्य केंद्र बिंदु कह सकते हैं, या उनमें से ये दो बिंदु हैं। जब तक साइंटिफिक टेम्पर हमारा डेवलप नहीं होता और एक विशेष लेवल तक इंटीग्रिटी का लेवल नहीं आता, हम चाहकर भी, समाज में आकर भी देवात्मा को नहीं समझ सकते। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा हुआ है इतिहास में भी और आज भी। इतिहास तो फिर भी लास्ट सेंचुरी तक कुछ हालात बेटर थे, लेकिन जिस शताब्दी में आज हम सांस ले रहे हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं हमारा पतन की जो लेवल है वो काफ़ी डाउन है। शुभ अनुराग को देवात्मा के अंदर जो पैदा हुआ है, उसको समझना थोड़ा सा आसान है। इसके विपरीत जो अहित विषयक पूर्ण विराग पैदा हुआ है देवात्मा के अंदर, जिसको हम जितनी भी बुराई है, जितनी भी एक व दूसरी प्रकार की प्रॉब्लम से शोषण है, उसके प्रति जो पूर्ण घृणा का, उच्च घृणा का अनुराग देवात्मा के अंदर पैदा हुआ है, जिसको अहित विषयक पूर्ण विराग कहते हैं। इसको समझना फिर भी आसान है एज कंपैरिजन टू सत्य अनुराग क्या है और असत्य विषयक विराग क्या है। ये दोनों अनुराग ही इसलिए समझने मुश्किल हैं क्योंकि इसके लिए एक बहुत हाई लेवल का साइंटिफिक टेम्पर होना और बहुत एक उच्च लेवल की इंटीग्रिटी डिमांड करती है, ये दोनों अनुराग ही समझने के लिए। शुभ अनुराग को समझना इसलिए ज़रूरी है, कहीं ना कहीं हम जितने भी दूसरे सात्विक जीवनदारी हैं उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। जितना भी समाज में सिविलाइजेशन पनपी है, उसको समझते हुए कहीं ना कहीं हमारे सामने कुछ तस्वीर बन जाती है कि हित अनुराग क्या है और अहित के प्रति विराग या उच्च घृणा भाव क्या है। भले ही इसकी समझ पूर्ण रूप से ना बने, लेकिन
फिर भी कहीं न कहीं थोड़ी सी एक होप है, थोड़ी सी एक आशा है, थोड़ी सी तस्वीर बन जाने की हमें समझ है, इसका बहुत जल्दी जागृत हो सकता है। लेकिन आज से पहले ना तो इतिहास में देवात्मा से पहले कोई पूर्ण रूप से सत्य का अनुरागी था और ना ही असत्य के प्रति कहीं पूर्ण वैराग का अनुराग किसी के अंदर विकसित हुआ था। इसकी कल्पना करना, इसकी स्पेकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है। सत्य बोलना और सत्य अनुराग दो अलग अलग बातें हैं। सत्य की खोज करना और सत्य अनुराग दो अलग अलग बातें हैं। सत्य अनुराग को अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो वो साइंटिफिक टेम्पर कह सकते हैं, या उसका एक वन ऑफ द एलिमेंट कह सकते हैं, इसको समझने के लिए। इस साल में हम सत्य अनुराग को और असत्य के प्रति जो पूर्ण वैराग है उस पर बहुत गहराई के साथ चिंतन करेंगे। ये जो साइंटिफिक टेम्पर है वो हमसे बहुत डिमांड करता है, और समाजों को छोड़कर, इस सारी सिविलाइजेशन और कल्चर को छोड़कर हमारे समाज में ही ऐसी बहुत सी प्रांतीय शब्द हैं जिस पर चिंतन करना ज़रूरी है। ये सेंचुरी एक डिमांड करती है कि इस सेंचुरी के अंदर इन शब्दों का पूर्ण रूप से मीनिंग हमें समझ लेना होगा, वरना ये शब्द प्रांतीय भी साबित हो सकते हैं, हुए हैं और हो रहे हैं। क्योंकि आज समाज में हालात वैसे नहीं हैं जो पहली सेंचुरी में थे। इसलिए नेचर का विकासकारी भाग हमसे एक डिमांड करता है कि देवात्मा के जो सत्य अनुराग है उस पर चिंतन किया जाए, उस पर सोचा जाए, उस पर विचार किया जाए, उस पर लेक्चर दिए जाएं, उस पर गहरा अध्ययन हो। क्योंकि बहुत से ऐसे शब्द हैं जैसे भगवान है, भगवन है, श्रीमान है, आत्मा है, मोक्ष है, धर्म है, कृपा है, भक्ति है, मिथ्या है, आत्मज्ञान है और आत्मबोध है, और न जाने कितने ही ऐसे शब्द हैं जो देवात्मा की लाइफ एंड टीचिंग में यूज़ हुए। लेकिन क्या देवात्मा जिन शब्दों की बात कर रहे हैं, जिसको उन्होंने लिपिबद्ध किया है, क्या उसके हम मीनिंग को समझ पा रहे हैं? वो किस कंटेक्स्ट में कहे गए हैं उसके अर्थ को हम समझ पा रहे हैं? भले ही शब्द भारतीय कल्चर से आए हैं या देवात्मा ने वहाँ से उठाए हैं, लेकिन इसका और इंडियन कल्चर में जो शब्द ये यूज़ हुए हैं, क्या उनके मीनिंग सेम हैं? इसको हमें बड़ा गहराई के साथ समझ लेना होगा। भले शब्द वो भगवान है, भले शब्द वो भगवन है, कई ऐसे भजनों में यूज़ हुआ है, कई ऐसी लाइफ एंड टीचिंग्स में यूज़ हुआ है, कई उनके शिष्यों ने यूज़ किया है, तो क्या उनका मीनिंग सेम है जैसे सामान्य लोग देखते हैं? कितने ही भजन ऐसे हैं जिसको कुछ लोग ये समझते हैं कि आपका और बाकी धर्मों का कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कितने शब्द ऐसे हैं जो भारतीय कल्चर से उठाए गए हैं लेकिन उसके मीनिंग डिफरेंट हैं, लेकिन हम कब तक लोगों को समझाते रहेंगे कि इसका मीनिंग ये है, ये नहीं है? क्या हमारी ये एक मॉरल जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम उसकी जगह पर कुछ ऐसे नए शब्द का यूज़ किया जाए जिसको यूज़ हम कर सकते हैं? आत्मा का जो भारतीय कल्चर में जिस कंटेक्स्ट में व्याख्यान दिया गया है या बताया गया है या उसके जो अर्थ दिए गए हैं, देवात्मा तो उन अर्थों में से किसी एक का भी अर्थ नहीं लेते। उन्होंने तो आत्मा को एज ए जीवनी शक्ति माना है। तो फिर जब हम ये कहेंगे कि हे मनुष्य, तो केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी है, केवल शारीरिक सुखों की तृप्ति में अपनी उम्र बर्बाद मत कर, अपना जीवन बर्बाद मत कर, अपना समय, कीमती समय बर्बाद मत कर, तो वो लोग आत्मा का यहाँ पे क्या मीनिंग निकालेंगे? सुनने वाले इस कंटेक्स्ट को हमें समझ लेना होगा। देवात्मा तो किसी उस वे से आत्मा को मानते ही नहीं है जिस तरह भारतीय कल्चर में इसको माना गया है। ना तो वो उस वे से मानते हैं, ना ही उस वे से उन्होंने अर्थ दिए हैं। तो देवात्मा ने अगर उसको एज जीवनी शक्ति, लाइफ फोर्स के फॉर्म में देखा है, तो क्या इस शब्द को जब हम बोलेंगे तो हमारी कुछ जिम्मेवारी बनती है, या इसको एक जीवनी शक्ति के रूप में ही कहा जाए रात दिन आत्मा? इसके ऊपर हम बहुत गहराई से इस साल विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत से ऐसे और शब्द हैं जैसे भगवन है, भगवान है और मोक्ष है।
देवात्मा के लिटरेचर में जितने भी ये शब्द हुए हैं, वहाँ पे किस कंटेक्स्ट में और किस अर्थ में इसको लिखा गया है या लिपिबद्ध किया गया, उसको 21वीं सेंचुरी में विस्तार से हमें सोचना होगा, इस पर चिंतन करना होगा। वरना ये सारे के सारे शब्द प्रांतीय मूलक शब्द हो सकते हैं, इसको मिसयूज़ किया जा सकता है और लोग कर रहे हैं। इवन लास्ट ईयर्स में मैंने देखा कि कितने समाज के श्रद्धावान लोग ही जो दूसरे धार्मिक लोगों द्वारा प्रचार किया जा रहा था, तो उनके नीचे ही उन्होंने भजनों की कुछ लाइनें लिखी हैं। वो कहीं न कहीं सुपरनेचुरल पावर की जगह पर भी उनको यूज़ किया जा रहा है और देवात्मा के लिटरेचर में भी यूज़ किया जा रहा है। उन शब्दों को, उन भजनों को, उन कोटेशनों को हम कहीं भी फिट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके कंटेक्स्ट को, इसके विस्तार को, इसका जो एक्चुअल में जिस पर्पस के लिए शब्द यूज़ हुए हैं, जब तक उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उस पर चिंतन नहीं करेंगे, कहीं न कहीं हमें देवात्मा की समझ होते हुए भी हम देव समाज में आकर भी बहुत मिथ्या विश्वासी रह सकते हैं, मिथ्या विचारों को जन्म दे सकते हैं, मिथ्या ऐसे नियम पूरे कर सकते हैं जो अति महाविनाशकारी हैं, महाहानिकारक हैं। उससे हमें बचना होगा। और इन शब्दों को किस कंटेक्स्ट में और किस वे से, किस स्टाइल से कहे गए, उसके अर्थों को समझना होगा। और जितना हो सके तो हमें ऐसे शब्दों को कहते हुए भी बचना होगा जिस एक शब्द को कहीं पे भी फिट किया जा सके, जिसके कई मीनिंग निकाले जा सके, जिसको डिफरेंट वे से और डिफरेंट टेक्स्ट में भी समझा जा सके। क्योंकि हिंदी भाषा, देवात्मा ने इस दुख का इजहार किया है कि हिंदी भाषा साइंस की भाषा नहीं है और इतना विकास नहीं हुआ है कि मैं अपने देव हृदय के अंदर जो भाव उठ रहे हैं उसको व्यक्त कर सकूं, वो नए नए शब्दों का निर्माण कर सकूं, उसको उसी वे से लिख सकूं जिस वे से मैं फील कर रहा हूं। तो आगे आने वाले शिष्य, मेरे सेवक, मेरे श्रद्धालु उसको डिफरेंट वे से ना समझ पाएँ, डिफरेंट कंटेक्स्ट में ना समझ पाएँ, जिस वे से, जिस कंटेक्स्ट में, जिस गहराई से, जिस अर्थों में बताना चाहता हूँ वो समझ सकें। ये बात उन्होंने अपने दुख का इजहार किया है कि भाषा अगर पूर्ण रूप से विकसित होती, एक शब्द के कितने कितने मीनिंग ना निकल सकते होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन देवात्मा ने अगर कोई दूसरी भाषा चुनी होती, जैसे कि इंग्लिश है, अपना जो मेन लाइफ एंड टीचिंग है इंग्लिश में होता, तो शायद इतनी भ्रांति मूलक आगे जो नियम पूरे हो सकते हैं उससे बचा जा सकता था। लेकिन ये काम देवात्मा का नहीं था, ये देवात्मा के थिंकर्स का था। और दुर्भाग्यवश समाज में उस उच्च कोटि के थिंकर ना आ सके जैसे होने चाहिए थे या जैसे देवात्मा चाहते थे। कौन से शब्द लेने हैं, कौन से शब्दों का क्या मीनिंग है, उसको विस्तार से उसको एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करना, ये थिंकर्स का काम था, देवात्मा का काम नहीं था। और बहुत बड़ी भारी कमी होने की वजह से इस सेंचुरी में इसका मैं बहुत बड़ा घाटा महसूस कर रहा हूँ। भले ही हम ऐसे कोई थिंकर उसका रोल प्ले ना कर सकें, तो हमें कम से कम इन शब्दों के ऊपर चिंतन करना होगा, इन शब्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा करनी होगी कि ये देवात्मा ने अगर यूज़ किए हैं तो किस कंटेक्स्ट में यूज़ किए हैं, क्यों किए हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, द रियल मीनिंग इन द लाइट ऑफ देवात्मा वो क्या है। इस कंटेक्स्ट को हमने बड़ी गहराई के साथ सोचना होगा। और मैं चाहता हूँ कि इस साल हम इस बिंदु पे बड़ी गहराई के साथ डिटेल में बात करेंगे। इवन जो उनके शिष्य हैं या छोटे लेवल के सेवक हैं, वो भी बहुत छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी उसको भी नहीं समझते। जैसे कि वर्ड है श्रीमान, इसका हम इंग्लिश में यूजली वर्ड सर
लेते हैं। लेकिन सर और श्रीमान भी दोनों शब्द एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम ये इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कर चुके हैं कि ये सर वर्ड है, ये जिस कल्चर से आया है उस कल्चर को समझना होगा। श्रीमान हमारे इंडियन कल्चर से आया है, वो किस एट्रीब्यूट में, किस वे से कहा गया है, उसको भी हमें समझ लेना होगा। वेस्ट के अंदर अगर हम सर यूज़ वर्ड कर रहे हैं तो वो किस वे से है। ये एक बहुत बड़े लेवल की उपाधि है, एक डिग्री है, एक विशेष सम्मान का सूचक है, और किसी खास पर्टिकुलर पर्सन को किसी खास लेवल पर, किसी खास योग्यता के अनुसार ही उसको ये टाइटल दिया गया है। जैसे सर आइंस्टीन थे, सर न्यूटन थे, कुछ विशेष गिफ्टेड पर्सनैलिटीज़ को ही इसको मीनिंग दिया गया है। लेकिन इस कल्चर में भी, वेस्टर्न कल्चर में भी सर को पिछली शताब्दी तक बहुत ही मिसयूज़ किया गया है। प्रांति फैलाने वाला शब्द रह गया है। किसी भी आदमी को जिसको हम नहीं जानते थे, हम सर और मैडम करके बुलाते थे। लेकिन इस सेंचुरी के थिंकर्स ने इस लेवल से हमें निकाला है, और हम किसी भी आज टीचर को या किसी भी ऐसे सामान्य आदमी को सर नहीं बोलते, क्योंकि ये सर शब्द की इंसल्ट है। वैसे ही श्रीमान शब्द भी बहुत उच्च कोटि के शिष्यों के लिए यूज़ होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। आज 2-4 आदमियों को छोड़कर हम किसी को भी श्रीमान नहीं बुला सकते, लेकिन हम सामान्य सेवक को भी श्रीमान करके आगे बुलाते हैं। क्या जिस लेवल पर श्रीमान शब्द की एक महिमा है, क्या हमारी लाइफ उसका साथ देती है? क्या जिस लेवल की इंटीग्रिटी और जिस लेवल का साइंटिफिक टेम्पर हमसे डिमांड करता है इस श्रीमान के लिए, क्या उस लेवल पर हम खरे उतरते हैं? इस विषय को बहुत गहराई के साथ सोचना होगा। और आज कितने ही ऐसे सेवक हैं, नए सेवक हैं, जो पहली जिनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं है। प्रतिज्ञा तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर से मिथ्या के ऐसे नियम पूरे होते हैं, वो मिथ्या ऐसे वीडियो शेयर करते हैं, ऐसे सुपरनेचुरल पावर्स को बढ़ावा देते हैं, ऐसे कितने ही मिथ्या विश्वासों को पाले हुए हैं, जो कि पहली श्रेणी की प्रतिज्ञा में देवात्मा ने बड़ी क्लियरली डिफाइन किया है। तो ऐसे लोगों को अगर हम श्रीमान कहेंगे, तो क्या उसके शब्द के साथ, इस इतनी अति सुंदर शब्द के साथ हम जस्टिस कर पाएंगे? तो इन सभी शब्दों के ऊपर, शब्दावली के ऊपर, भले वो श्रीमान हो, भले वो आत्मा हो, भले वो मोक्ष हो, भले ही देवात्मा ने विकास की बात कही है, भले ही देवात्मा ने ओम वर्ड का कहीं जिक्र किया हो, भले ही देवात्मा ने मिथ्या का, भक्ति का, आत्मज्ञान का और आत्मबोध का जिक्र किया हो, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? किस वे से, किस गहराई के साथ और किस कंटेक्स्ट में और किस डायमेंशन में देवात्मा ने शब्द यूज़ किए हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन इस साल इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसे खास नियमों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि देवात्मा का जो सत्य अनुराग है और देवात्मा का जो असत्य के प्रति वैराग है, वो क्या है। और इसको अगर जब तक हम गहराई से ना समझेंगे, हमें समझ आए चाहे ना आए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, साक्षात और असाक्षात रूप से हम मिथ्याचारी बनते जाएंगे। ये एक मोटा मोटा सा सीधा सीधा सा क्राइटेरिया है। क्योंकि ये जो हमारे मिथ्या विश्वास हैं, मिथ्या जो हम कथन हैं, मिथ्या प्रतिज्ञा हैं, मिथ्या ग्रहण हैं या मिथ्या समर्थन हैं, इतने सूक्ष्म लेवल पे काम करते हैं कि इसका हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम कितने ही अंधविश्वासों से, सुपरनेचुरल पावर से, मिथ्या विश्वासों से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें कितने ही मिथ्या नियमों को, कितने ही मिथ्या कथनों को बढ़ावा दे रहे हैं, कितने ऐसे हमारी ज़िंदगी से मिथ्या नियम पूरे हो रहे हैं जो हमारे लिए, हमारी समाज के लिए, पशुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए और ये फिजिकल वर्ल्ड के लिए बहुत अति भयानक हानिकारक हैं। तो अगर हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है और साइंटिफिक टेम्पर के साथ हम
बहुत उच्च लेवल की इंटीग्रिटी भी डेवलप कर सकते हैं। तो इससे जो हमारा एक पर्सपेक्टिव बनेगा, इससे हमारा जो एक दृष्टिकोण बनेगा, इससे जो हमारी एक नज़र बनेगी या हमारा एक नज़रिया बनेगा, तो कहते हैं ले दे के अपने पास एक नज़र तो है, ले देकर अपने पास एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की और नज़र से, हम क्यों देखें किसी और इंसान की नज़र से जो मिथ्या विश्वासी है, जिसके अंदर इंटेग्रिटी नहीं, जिसके अंदर कोई उच्च वैल्यूज़ नहीं है, उच्च मूल्य नहीं है, उच्च आदर्श जीवन रखने वाले उसके अंदर बोध नहीं है। हम उसकी नज़र से क्यों लाइफ को देखें? हमारे अंदर किस लेवल के बोध पैदा होते हैं इंटेग्रिटी और ये साइंटिफिक टेम्पर से, और ये दुनिया को उसी नज़र से देखना चाहिए जिस नज़र से हमें या नेचर का विकास का विभाग हमसे डिमांड करता है। हम उन लोगों के नज़रिए से ये ज़िंदगी को क्यों देखें जिनका ना तो साइंटिफिक टेम्पर है, ना ही उनके अंदर किसी लेवल की कोई इंटेग्रिटी है और उनकी लाइफ मीनिंगलेस है। हम उस नज़रिए से ये जीवन को क्यों देखें? हम लाइफ के नियमों को, जीवन के नियमों को क्यों देखें? मिथ्या क्या है और क्या नहीं है, ये इतना गहरा टॉपिक है कि इसके ऊपर बहुत गहराई से चिंतन होना चाहिए। और इसके ऊपर जब मिथ्या विश्वासों के नियम पूरे होते हैं तो वो क्या और किस लेवल का शोषण करते हैं सभी जगतों के लिए, सभी इंसानों के लिए। और सिर्फ हम मोटे रूप से नहीं, बहुत सूक्ष्म रूप से भी हमारे ज़िंदगी से नियम पूरे होते हैं। वो हमारे बोल बानी द्वारा पूरे होते हैं, हमारे प्रभावों द्वारा भी पैदा होते हैं। तो इस वर्ष में कम से कम हमें प्रभावों की समझ ना भी आए तो कम से कम हम अपने वचनों द्वारा मिथ्या विश्वासी नहीं बनेंगे। हम अपनी प्रतिज्ञा द्वारा मिथ्या प्रतिज्ञा विषयक नियम पूरे नहीं करेंगे। हम मिथ्या को ग्रहण नहीं करेंगे। हम कोई ऐसी वीडियो नहीं देखेंगे जिसका आधार साइंटिफिक टेम्पर ना हो और जिसका आधार उच्चतम मूल्य ना हो, क्योंकि हम मिथ्या को ग्रहण करते हैं गंदी वीडियोस देखकर, मिथ्या विश्वासी वीडियो देखकर। कितने ही ऐसे अंधविश्वास मूलक वीडियो देखकर हम मिथ्या को ग्रहण करते हैं और मिथ्या समर्थक बनते हैं। जीवन में कभी भी एक नियम को हमें समझ लेना होगा, कभी भी हमें किसी इंसान को जब हम उसको एवेल्युएशन करें तो एक बात सामने रखें कि हर एक इंसान में गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। हमें उसको घृणा करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी पार्टी के साथ अटैचमेंट होने का कोई अधिकार नहीं है, भले वो पार्टी पॉलिटिकल हो, कोई सामाजिक हो, किसी भी लेवल की पार्टी हो। कितने ही लोगों ने बहुत जो उच्च लेवल के बोध भी रखते थे उनसे भी ऐसे नियम पूरे हुए हैं कि वो किसी एक व दूसरी राजनीतिक पार्टी से अटैच रहे और एक व दूसरे पार्टी के नेता से अटैच रहे और उसकी बुरी बातों को भी सही समझते रहे और उसके विपरीत जो उनके अच्छा गुण था उसको भी इग्नोर करते रहे। तो जब हम किसी आदमी को इस वे से देख लेते कि उसके अंदर 100% वो तो दूध का धुला हुआ है या उसके अंदर 100% ही वो बेकार आदमी है, नेचर में ऐसा कोई नियम नहीं है। हम इंसान को उसको गुणों और अवगुण के दोनों के लिहाज से ही देखना होगा। किसी इंसान के अंदर कितने अच्छे गुण हैं और कितनी बुराइयां हैं। गुणों का हमने सम्मान करना है और जो बुराइयां हैं उसके प्रति हमें उच्च घृणा का भाव बढ़ाना है ताकि वो हमारे अंदर ना आ सके। ना तो कोई राजनीतिक पार्टी, ना ही कोई राजनीतिक नेता दूसरे धुला हुआ है कि जिसके साथ हम अटैच हों। फिर उनकी भाषणों को, उनकी वीडियोस को, उनकी इमेजेस को बहुत लेवल पे शेयर करना, ये कहीं ना कहीं मिथ्या विश्वास के नियम पूरे हो रहे हैं, मिथ्या प्रतिज्ञा के नियम पूरे हो रहे हैं और मिथ्या समर्थन के नियम पूरे होंगे। इससे हमें बचना होगा। हर इंसान के अंदर अच्छे गुण भी हैं, बुरे उसके अंदर बुराइयां भी हैं। हमको सिर्फ इस नज़रिए से देखना है। अगर ये नज़रिया हम डेवलप कर पाए तो कहीं ना कहीं हमारे साइंटिफिक टेम्पर का लेवल बढ़ सकता है। वहीं पर हमें
किसी प्रकार के भी मनुष्य को घृणा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये इतने सूक्ष्म वे से ये नियम काम करते हैं कि हम जितने मर्जी वेल एजुकेटेड हों, जिस लेवल का भी हम ज्ञान रखते हों, जिस लेवल की पदवी रखते हों, ये मिथ्या विषयक ऐसे नियम पर हो जाते हैं जिसकी हमें समझ नहीं है। उसको इस वर्ष हम कोशिश करेंगे कि एक स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर चिंतन किया जाए। लास्ट में नेचर हमसे एक डिमांड करती है, नेचर हमसे कुछ चाहती है, नेचर की एक चाहत है हमसे, एक एक्सपेक्टेशन है, उसको हमें गहराई से समझना होगा। पहली बात, इस नेचर में, इस पूरी कायनात में, इस विश्व में, इस प्रकृति में जितनी इसकी विशालता है उसके सामने हम कुछ भी नहीं हैं। राई के दाने की भी कुछ वैल्यू, कुछ मूल्य, कुछ कीमत हो सकती है, शायद इस पूरी विशाल नेचर के सामने हमारी वो भी औकात नहीं है। इसलिए हमें घमंड से बचना है, हमें बहुत ऊपर लेवल की जो हमने अपनी छवि बना रखी है उससे बचना है। हम नीच जीवनधारी हैं, स्वार्थी हैं, हम नीच घृणाकारी हैं, हम इतने सेल्फिश हैं, इतने ग्रीडी हैं और इतने फुल ऑफ लस्ट हैं कि जिसकी तुलना करना सामान्य संभव नहीं है। और इस पुअर नेचर को रखकर हम क्या अपने लिए और क्या दूसरों के लिए शोषणकारी हो रहे हैं। और इससे विपरीत हम अपनी वैल्यू बहुत बढ़ा चढ़ा के लगा लेते हैं और इसी को ही मिथ्या कहते हैं कि जो हम हैं उससे उल्ट समझना। एक्चुअल में यही मिथ्या होती है। और हरेक नीच भाव मिथ्या जनरेट करता है। सच्चाई को सच्चाई नहीं देख पाता, मिथ्या को मिथ्या नहीं देख पाता, ये जो दुनिया ऐसी है उसको वैसी नहीं देख पाता, इसी को मिथ्या कहते हैं। परम सत्य क्या है इसको नहीं देख पाता। और जो रियल में है, ये जो नेचर एग्जिस्ट करती है, अगर हम इसको, इस जगत को मिथ्या समझ लेते हैं तो ये भी मिथ्या है। जो अस्तित्व, जो वजूद, जो एग्जिस्टेंस एज इट इज़ है, या नेचर के नियम एज इट इज़ हैं, उसको वैसे देखना, यही हमारी एक जिम्मेवारी है। और नेचर हमसे ये चाहती है कि हम अपनी ईगो को बहुत डाउन करके अपनी वैल्यू को और दूसरी की वैल्यू को, दूसरे वजूदों की, एग्जिस्टेंसेस की, अस्तित्व की वैल्यू को जैसे है वैसे देख पाएँ और जो जितना सम्मान के पात्र है उसको उतना सम्मान दे पाएँ। भले वो हमारी कंट्री का हो, हमारी जाति का हो, हमारी बिरादरी का हो, हमारे परिवार का हो, इवन हमारे स्पीशीज़ का भी हो। कितने ही पशु हमसे अच्छा जीवन रखते हैं, हमसे अच्छे बोध हैं, उनके अंदर सफाई का, क्लीनलीनेस का, लॉयल्टी के बोध हैं। जो जिस लेवल पे भी कोई एग्जिस्टेंस, चाहे इंसान है, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे पेड़ पौधा है, चाहे भौतिक, जो जिस लेवल पे भी इवॉल्व हो चुका है वो उतने ही सम्मान का पात्र है। तो नेचर हमसे ये चाहती है कि हम घमंड को डाउन करके जो जैसा वजूद है और जितना उसका सम्मान बनता है, इज्जत बनती है, उतना उसको सम्मान देना होगा। और घमंड को कटाए बिना विनम्रता नहीं आ सकती, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। ये नेचर हमसे एक नियम तो ये चाहती है। दूसरा नियम इतना विशाल है, भले ही कमांड हमसे ये डिमांड करता हो कि हम इस नेचर में कुछ नहीं है, और ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन वहीं पर ये नेचर का विकासकारी भाग, नेचर हमसे ये चाहती है, नेचर की एक चाहत है, नेचर को ये बात पसंद है कि जो कुछ तुम कर सकते हो, जो कुछ अपनी भूमिका निभा सकते हो, जो कुछ बेस्ट शॉट लगा सकते हो, जो कुछ भी नेचर के विकास के लिए लुटा सकते हो, उसमें कभी पीछे मत हटना। वहाँ पर नेचर हमसे चाहती है, भले ही तुम्हारी औकात बिल्कुल ज़्यादा नहीं है या बिल्कुल पॉइंटों में है, फिर भी आपकी एक मॉरल जिम्मेवारी बनती है,
एक ड्यूटी बनती है, एक कर्तव्य है, आपके कुछ फ़र्ज हैं, उसको निभाना होगा। और उन फ़र्ज़ों को निभाते समय हमें एक बात ये याद रखना होगा कि नेचर सिर्फ हमसे ये डिमांड कर रही है। नेचर में जो शोषण हो रहा है लोगों का, भले वो मनुष्य हैं चाहे वो स्त्रियां हैं, औरतें हैं, वो हमसे डिमांड करती है कि हमें बचाओ। उस समय हमें ये नहीं समझना होगा कि हम तो इस नेचर की विशालता में कुछ भी नहीं है। उस समय हमें ये सोचना होगा कि हमें बेस्ट शॉट लगाना है। अगर हम नहीं तो समझे कोई भी नहीं लगा पाएगा। हमें अपनी भूमिका निभा के जानी है। जिस तरह एक मूवी में ये बात दोहराई गई है और इस नियम को भी समझा गया है कि हमारी जो जिम्मेवारियां हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, उसको परफॉर्म किए बिना अगर हम इस दुनिया से चले गए तो इससे ज़्यादा शौक, इससे ज़्यादा दुख हम इस यात्रा के दौरान जो कुछ बेस्ट शॉट लगा सकते थे, अगर वो ना लगा सके तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारे लिए नहीं हो सकता। नेचर के विकास के क्रम में नेचर हमसे ये चाहती है, मान लो कि जिस तरह लगान मूवी में कचरा से उम्मीदें लगाई जा रही थी कि कचरा ये खेल की आखिरी गेंद है, हमका अभी जीतने के लिए 5 दौड़ बाकी हैं, तुझे ही गेंद सीमा पार करनी होगी। कचरा हम सब की जिंदगी तोरे हाथ में है, कचरा कुछ कर। इस बात को हमें समझ लेना होगा। नेचर का विकासकारी भाग भी हमसे ये दुहाई दे रहा है कि मेरे कितने ही जो एग्जिस्टेंसेस हैं, वजूद हैं, उनकी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में। तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें बेस्ट शॉट लगाना होगा। और हर एक पशु जो शोषण का शिकार हो रहा है वो भी चिल्ला चिल्ला के हमें ये पुकार रहा है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। सूखता हुआ हर एक पेड़ पौधा, हर एक वनस्पति जगत की स्पीशीज, उनकी ब्रीड्स हमसे डिमांड कर रही है, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। अगर तुम नहीं तो फिर और कौन बचाएगा? नेचर हमसे ये चाहती है। हर एक इंसान जो आज शोषण का शिकार है वो हमको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। एक एक मिथ्या विश्वास में जो आदमी फंस चुका है, एक एक इंसान जो दुख से कर रहा है, जो अपने वजूद का और दूसरों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है, वो भी हमें ये पुकार रहा है हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। हमें बचाना होगा और बेस्ट शॉट मारना होगा। और ज़िंदगी का ये नियम समझना आया तो हमारा यहाँ आना बेकार चला जाएगा। नेचर हमसे चाहती है, नेचर की ये एक पुकार है कि मेरे जो भी डिपार्टमेंट का कोई भी अस्तित्व पहले से बिगड़ रहा है उसको बचाओ, उसका विकास करो, उसके पतन से जो नियम पूरा हो रहा है उसको भंग कर दो, उसके पतन के नियम को तोड़ दो और उसको खींच लो वहाँ से और विकास की तरफ ले जाओ। देवात्मा ने किसी भी किंगडम को बचाने के लिए ये जो बीड़ा उठाया है, चाहे इंसानों को मिथ्या से निकालने का, चाहे इंसानों को नीच जीवन से निकालने का, अत्याचार सह रहे शोषित हो रहे लोगों को उभारने का जो बीड़ा उठाया है उसको हमें समझना होगा। देवात्मा ने अपने शिष्यों को जो विगनिज्म की शिक्षा दी है उसको समझने होगा। एक एक सूख रहे पौधे का जो दर्द देवात्मा ने फील किया है, एक एक जो ब्रीड ख़त्म हो रही थी उसके दुख का इजहार किया है, उसको हमने समझना होगा। और देवात्मा ने अपने खिलौने भी बचपन में इस वे से संभाले थे जैसे कोई बहुत बोध रखने वाली लेडीज़ अपने कीमती गहनों को संभाल के रखती है। हमें किस प्रकार इस इन्वायरमेंट को बेटर बनाना होगा, इस नियम को समझना होगा। दो नियम बहुत ज़रूरी हैं, एक इस नेचर में हम कुछ नहीं और दूसरा उसके अपोजिट, इस नेचर में हम बहुत कुछ हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और नेचर हमसे डिमांड करती है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
हम नेचर का हिस्सा हैं और नेचर के प्रोसेस में आए हैं, तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। और इसके साथ नेचर हमसे ये बात और चाहती है, इसी का ही पार्ट है कि इस नेचर में अगर आपका दुश्मन भी, आपका शत्रु भी, जिससे आपकी ना बनती हो, उसके जीवन से भी कोई विकास का नियम पूरा हो रहा है, उसकी भी सहायता करनी है, उसकी भी हेल्प करनी है, उसको घृणा नहीं करनी। और ये जो सौभाग है अपने दुश्मन को भी प्यार करने का, उसके लिए भी कुर्बान होने का, दिवात्मा ने जितना इस बात पे स्ट्रेस दिया है, और कैसे अपने एक व दूसरे बहुत नुकसान पहुंचाने वाले, बहुत गहरे लेवल के शत्रुओं का दिवात्मा ने उद्धार किया है, उनको बचाया है, उनके लिए उपकार किए हैं। मेरे पास वो समय नहीं कि मैं उन लेटर्स को पढ़कर बताता कि दिवात्मा ने कैसे लोगों का भी उस लेवल पे हित किया है जैसा वो सोच भी नहीं सकते थे। अपने दुश्मनों में से गिरकर उनको उबारा है और पल पल खुद को मृत्यु के समीप पाया है, लेकिन दिवात्मा ने लास्ट सांस तक, चाहे उनका कोई शत्रु हो चाहे मित्र हो, उनका हित किया है। तो इस सौभाग्य से बढ़कर हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि हमें दुश्मनों का भी हित करने का सौभाग्य मिल सके। जो डिज़र्व करता है, डिज़र्व इन द सेंस जो विकास के नियम पूरे कर रहा है, भले चाहे वो हमारा दुश्मन हो, हमारे से डिफरेंट ख्याल रखता हो, डिफरेंट प्रकार का एक नज़रिया रखता हो, उसको भी हमने सपोर्ट करनी है अगर उसके जीवन से कोई विकास का नियम पूरा हो रहा है। तो नेचर हमसे क्या चाहती है, एक तो पूरे हम्बल होकर श्रद्धा भाव से सम्मान पूर्वक हर एक अस्तित्व के साथ पेश आना है। अपनी चिंता द्वारा, अपनी बोलबानी द्वारा, अपने क्रियाओं द्वारा किसी भी अस्तित्व का, वजूद का, एग्जिस्टेंस का, किसी इंसान का, औरत का, पशु का, पेड़ पौधे का और भौतिक जगत का शोषण नहीं करना, उसकी शक्ल नहीं बिगाड़नी, उसका अपमान नहीं करना, उसका सम्मान करना है। और दूसरा, इस दुनिया को बेटर बनाने के लिए जो बेस्ट शॉट मार सकते हैं वो मारें। नेचर हमसे बहुत चाहती है, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, और नेचर हमसे ये उम्मीद रखती है कि हम नेचर के विभागों को, नेचर के किंगडम्स को पहले से बेटर बना के जाएंगे, और एक दुहाई को हम सुन सकें। वो एक दुहाई, एक पुकार, एक पीड़ा एक आदमी की हो सकती है, औरत की हो सकती है, इंसानों की हो सकती है, पशुओं की हो सकती है, पेड़ पौधों की हो सकती है। उसको हमें सुनना होगा, हमें कंपैशन का भाव बढ़ाना होगा, हमको उनके साथ ग्रैटिट्यूड से पेश आना होगा और सम्मान से उसको पहले से बेटर बनाना होगा। नेचर हमसे ये चाहती है, लेकिन हम घमंड के चक्कर में पड़कर, हम सुखों के चक्कर में पड़कर, हम झूठे विश्वासों के चक्कर में पड़कर, हम मिथ्या विश्वासों में पड़कर, हम एक व दूसरी भ्रांति मूलक प्रथाओं में पड़कर क्या अपने लिए और क्या औरों के लिए बहुत हानिकारक साबित हो रहे हैं। हम प्रशंसा के भूखे हैं, हम मान सम्मान के भूखे हैं, झूठी इज्जत की चाहत रखते हैं, इतना स्वार्थी हृदय रखते हैं कि किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे वजूद को, ऐसे इंसान को नेचर तबाह कर देगी। नेचर कहती है कि मेरे साथ, मेरी चाल के साथ जो चाल मिला सकेगा, कदम के साथ जो कदम मिला सकेगा, फ्यूचर में सर्वाइव वही कर सकेगा। ओनली दो स्पीशीज कैन सर्वाइव जो काइंड होंगी, जो कंपैशनेट होंगी, जिनके अंदर ग्रैटिट्यूड होगी, जिनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर होगा, जिनके अंदर बहुत उच्च लेवल की इंटेग्रिटी होगी, जिनके अंदर जस्टिस की फीलिंग होगी, जो दूसरों के दुखों को, दूसरों के दर्द को महसूस कर पाएगा, जिनके अंदर एम्पैथी होगी, सिंपथी होगी, जिनके अंदर दूसरों के दर्द को सुनने की एक योग्यता होगी। जो दुनिया त्राही कर रही है उसको हमने बचाना है, हमने खुद बचना है, औरों को बचाना है और मोहब्बत से पेश आना है। नेचर हमसे यही चाहती है। इस साल हम बहुत इस टॉपिक्स पे काम करेंगे कि हम भ्रांति मूलक जो शब्द हैं
उसका कोई अल्टरनेटिव शब्द निकालें, या जितना भी हम लिटरेचर लिखें कम से कम ऐसे भ्रांतिमूलक शब्दों का कम से कम प्रयोग किया जाए, जैसे भगवान है, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। अगर हमने करना भी है तो उसको पहले विस्तार से हमें डिनोट करना होगा। बहुत से ऐसे मिथ्या विश्वास हैं जो आज एक व दूसरे साथी सेवक पूरा कर रहे हैं, जिनको मैं यहाँ पे दर्शाना उचित नहीं समझता। काश मैं इस मिथ्या विश्वासों से ऊपर उठ सकूं और आप सब उठ सकें। इसी के साथ ही आपको सद्देव की जय।